साल 2019 में जब मोदी सरकार लगातार दूसरी बार केंद्र में चुनकर आई, तब अमित शाह को पहली बार मोदी सरकार के कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिला। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और इसी के बाद अमित शाह 2019 में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हैं और देश में कई बड़े बड़े कानून लाए गए, बड़े बड़े फैसले लाए गए, जिनका श्रेय अमित शाह को जाता है। करीब 6 साल हो चुके हैं अमित शाह को गृह मंत्री के पद पर, और इन 6 सालों में आपने कभी लोकसभा से ऐसी तस्वीर सामने आते हुए नहीं देखी होगी जब अमित शाह आपको लोकसभा की पहली पंक्ति में नजर ना आए हों। जो लोकसभा में सरकार के पक्ष के बैठने की, सत्ता पक्ष के बैठने की जगह होती है, उसकी पहली पंक्ति में अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठते हैं, गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं, नितिन गडकरी बैठते हैं, और जब प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो अमित शाह उस पंक्ति को लीड करते हैं और पहले पायदान पर बैठते हैं। लेकिन बीते दिन एक तस्वीर निकलकर सामने आई और इस तस्वीर ने पूरे देश को हैरान कर दिया कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह को अपनी कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ गई। यह कुर्सी लोकसभा की पहली पंक्ति थी। कल अमित शाह लोकसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने 130वां संविधान संशोधन विधेयक है उसके प्रस्ताव को रखा। और यह संविधान संशोधन विधेयक उस कानून से जुड़ा हुआ है। ये विधेयक कहता है कि भाई, अगर देश में किसी मंत्री, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या कोई मंत्री हो, उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले के तहत उसे 30 दिन की जेल होती है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जब वो ये विधेयक लेकर पहुंचे तो जो शुरुआती दौर था लोकसभा का, कल पहले आप उसका वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमित शाह पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। अमित शाह जो प्रस्ताव था वो पढ़ रहे थे और इस दौरान विपक्ष जबरदस्त तरीके से हंगामा करने में लगा हुआ था। लेकिन जब जैसे जैसे प्रस्ताव पढ़ते गए अमित शाह, विपक्ष का हंगामा बढ़ता गया और 2 बजे के बाद करीब लोकसभा की जो कार्रवाई थी वो भी स्थगित कर दी गई। इसके बाद जब अमित शाह दूसरी बार आते हैं, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, तो पहली पंक्ति में बैठे अमित शाह तीसरी पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं। यानी कि अपनी पंक्ति उन्होंने छोड़ दी, इसके बाद दूसरी पंक्ति भी छोड़ दी और तीसरी पंक्ति में जाकर अमित शाह बैठ गए। पहली पंक्ति में पहली पंक्ति खाली थी, दूसरी पंक्ति में किरण रिजिजू बैठे हुए थे। यह तस्वीर शायद आम जनता को तो समझ में नहीं आई। इस तस्वीर के पीछे की क्या कहानी थी यह हर किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन अमित शाह इस तस्वीर के पीछे की कहानी जानते हैं। अमित शाह ने विपक्ष की उस खौफनाक साजिश को समझ लिया था। अमित शाह ने विपक्ष की उस गंदी चाल को समझ लिया था, जिसमें विपक्ष कल पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को फंसाना चाहता था, गृह मंत्री अमित शाह को फंसाना चाहता था और किसी भी हाल में 130वें संविधान संशोधन के विधेयक को लोकसभा में नहीं रखने देना चाहता था। अब हुआ क्या है, एक एक कर मैं आपको बताता हूं। क्यों अमित शाह ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, विपक्ष कल क्या चाल चल रहा था और टीएमसी कैसे इस खतरनाक साजिश का नेतृत्व कर रही थी। दरअसल इस विधेयक की शुरुआत से ही पूरा विपक्ष लामबंद हो गया कि हमें इसका विरोध करना है और जबरदस्त तरीके से इसके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। और जब गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव पढ़ रहे थे, तब जो टीएमसी के सांसद थे, तमाम सांसद, वो धीरे धीरे कर जो सिंहासन होता है स्पीकर का, उसके सामने आकर एकत्र होने लगे, इकट्ठा होने लगे और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। और टीएमसी के सांसद अचानक इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए कि वो गृह मंत्री अमित शाह की ओर बढ़ने लगे। तमाम टीएमसी के सांसद वहां पर आ गए और धीरे धीरे केसी वेणुगोपाल ने अपना पर्चा फाड़ दिया, बिल की जो प्रति थी वो फाड़ दी, धर्मेंद्र प्रधान ने प्रति फाड़ दी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर फेंक दी। ये सब कुछ हो रहा था और कई वहां पर मौजूद सांसदों ने यह भी बताया कि हालात ऐसे बन गए थे कि संसद के भीतर धक्का मुक्की तक हो सकती थी और कोशिश ये हो रही थी कि विपक्ष के सांसद ये कोशिश कर रहे थे कि हम अमित शाह तक पहुंच जाएं और धक्का मुक्की कर दें। अब विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा था, इसके पीछे एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस पूरे मसले को लेकर, कल विपक्ष के हंगामे को लेकर, जब संसद में अध्यक्ष की सिंहासन के सामने टीएमसी के सांसद पहुंच गए, कांग्रेस के पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के पहुंच गए, इसके बाद आरोपों का दौर शुरू हुआ। कल्याण बनर्जी और आज कीर्ति आजाद जो टीएमसी के सांसद हैं, इन्होंने एक बेहद गंभीर आरोप लगाए। और आरोप क्या थे? आरोप इन्होंने ये लगाए कि इनकी एक सांसद है मिताली बैग, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई भाजपा के एक सांसद हैं, उन्होंने
मेरे ऊपर धक्का देने की कोशिश की। आरोप किरण रिजिजू पर भी लगाए गए। कहा गया कि किरण रिजिजू भी आ रहे थे और वो भी धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। एक मुस्लिम सांसद है टीएमसी के, अबू ताहिर खान, उनका भी ये आरोप लगाया गया उनके द्वारा भी कि भाई भाजपा के जो सांसद थे वो हमारे ऊपर धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर उस वक्त की ऐसी स्थिति बन गई थी कि अगर लोकसभा स्पीकर तत्काल सदन की कार्रवाई को स्थगित नहीं करते तो सदन में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। यहां तक कि टीएमसी के सांसद अमित शाह के करीब भी पहुंच सकते थे। अब यह बात तो टीएमसी के सांसदों को पता थी कि अमित शाह के ऊपर अगर हमने किसी तरह की धक्का मुक्की की, किसी तरह की हमने यहां पर बर्बरता की, कुछ भी किया तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ना सिर्फ हम सस्पेंड होंगे बल्कि हमें जेल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। और यही कोशिश तमाम विपक्षी सांसद कर रहे थे कि कैसे भी जो सदन का माहौल है उसे अराजकता में तब्दील किया जा सके। विपक्ष के तमाम सांसद, टीएमसी के सांसद, एसपी के सांसद, कांग्रेस के, इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान यह था कि अमित शाह के ऊपर हमला किया जाए, अमित शाह के साथ धक्का मुक्की की जाए, और जब अमित शाह के साथ धक्का मुक्की की जाएगी तो उनको बचाने की कोशिश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद आगे आएंगे और विपक्षी सांसदों पर कूद पड़ेंगे या कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे ही। और इस प्रतिक्रिया में हम देश के सामने एक तस्वीर बनाकर पेश कर देंगे। तस्वीर क्या होगी कि जिस कानून को लेकर मोदी सरकार आने वाली है वो कानून ये कहता है कि अगर आपको 30 दिन के लिए जेल भेजा गया तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और इसे विपक्ष अभी से अलोकतांत्रिक बता रहा है, असंवैधानिक बता रहा है। और विपक्ष कल ये तस्वीर पेश करके देना चाहता था कि देखिए ये शुरुआत है कि मोदी सरकार संसद के भीतर विपक्ष के सांसदों को जेल भेज रही है। मोदी सरकार अनैतिक हो गई है, तानाशाह हो गई है और अपनी ताकत का इस्तेमाल विपक्ष के ऊपर कर रही है। यह पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन अमित शाह कमजोर खिलाड़ी नहीं है। अमित शाह हमेशा देखते हैं कि भाई कैसे अपने व्यक्तिगत गरिमा हो, व्यक्तिगत सम्मान हो, उस पर ना ध्यान देकर देश के लिए कैसे बेहतर किया जा सकता है। जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई तो विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। विपक्ष के तमाम सांसदों ने दोबारा पूरी कोशिश की, पूरा प्लान बनाया था कि जैसे ही अमित शाह पहली पंक्ति पर आकर बैठेंगे हम फिर से अमित शाह के करीब जाएंगे और फिर यह आरोप लगवाने की कोशिश करेंगे कि भाई अमित शाह ने हमारे अबू ताहिर के ऊपर धक्का दिया, हमारी मिताली बैग महिला सांसद के ऊपर धक्का दिया, और सदन में जो पूरा माहौल है वो अराजकता वाला बनाने की कोशिश करेंगे। दो ही चीजें होंगी, या तो सदन में माहौल पूरी तरह से खराब हो जाएगा या स्पीकर या सरकार हम पर कार्रवाई करेगी। तो हम जो तस्वीर दिखाएंगे देश के सामने वो ये रहेगी कि देखिए कैसे मोदी सरकार ने अभी से अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर विपक्षी सांसदों को जेल भेजने का सिलसिला जारी कर दिया है, तैयार कर दिया है। लेकिन अमित शाह कमजोर खिलाड़ी नहीं है। जब दूसरी बार सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो अमित शाह ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। अमित शाह ने पहली टेबल भी छोड़ दी, पहली कतार भी, दूसरी कतार भी छोड़कर वो तीसरी कतार में जाकर बैठ गए, क्योंकि अमित शाह को पता था कि विपक्षी सांसद क्या करने वाले हैं। अमित शाह ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक विपक्ष की रणनीतियों को बहुत करीब से देखा है और वो समझते हैं कि विपक्ष की अब चाल क्या होने वाली है। अमित शाह चुपचाप जाकर तीसरी पंक्ति पर बैठ गए और वहां पर विपक्ष का कोई भी सांसद नहीं पहुंच पाया और विपक्ष की ये जो कोशिश थी पूरी तरह से नाकाम हो गई। तो ये है विपक्ष की चाल, जिसे अमित शाह ने बड़ी ही इत्मीनान से, बड़ी ही शांति से पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। हालांकि ये देखिए कि ये आसान नहीं था। दूसरी बार जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा की, तो लोकसभा के भीतर मार्शल भी लगाने पड़ गए थे। अमित शाह के इर्द गिर्द मार्शल भी लगाने पड़ गए थे कि विपक्षी सांसद उन तक ना पहुंच पाए। तो कल पूरी तरह से ये कोशिश की गई थी कि अमित शाह पर हमला किया जाए, अमित शाह के साथ धक्का मुक्की की जाए, और जब मोदी सरकार के सबसे मजबूत मंत्री नंबर 2 की पोजीशन वाले अमित शाह के साथ बदसलूकी की जाएगी तो उसके जवाब में मोदी सरकार के जो तमाम सांसद हैं वो विपक्ष पर कूद पड़ेंगे, या तो मोदी सरकार कार्रवाई करेगी और तब हम देश में ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरह मोदी सरकार ने विपक्षी सांसदों को संसद के भीतर से जेल भिजवाने की शुरुआत कर दी है। और हम फिर वो जो हमारा नैरेटिव रहता है कि भाई देश में जो सरकार है वो लोकतंत्र को कुचल रही है, देश में जो सरकार है वो संविधान को कुचल रही है, इस नैरेटिव को मजबूत करेंगे। और इस साजिश के पीछे कौन था?
इस साजिश के पीछे केसी वेणुगोपाल थे, इस साजिश के पीछे धर्मेंद्र यादव थे, कल्याण बनर्जी थे और कीर्ति आजाद थे। इन सांसदों ने मिलकर शुरुआत से ही यह मन बना लिया था कि हमें अमित शाह के साथ बदसलूकी करनी है। नहीं तो यह बात सबको पता है कि अमित शाह के साथ संसद के भीतर किसी तरह की वाद विवाद में कोई नहीं जीत सकता है। अमित शाह को काउंटर करने की कोशिश केसी वेणुगोपाल ने की। उन्होंने कहा कि भाई आप भी जेल गए थे, तब क्या हुआ था? तो उन्होंने फटाक से जवाब दे दिया। अमित शाह ने कहा कि आपको तो जानकारी ही नहीं है, जेल जाने से पहले ही मैंने पद छोड़ दिया था और जब तक बाइज्जत बरी नहीं हुआ था मैंने कोई पद भी नहीं लिया था संवैधानिक। इस तरह अमित शाह ने जवाब दे दिया। लेकिन विपक्ष को पता था कि अमित शाह से जीत पाना मुश्किल है, तो विपक्ष ने यह नया प्लान तैयार किया कि देश की संसद से अब ऐसी तस्वीर निकालकर लाई जाए जिसमें यह माहौल बनाया जाए कि संसद के भीतर अराजकता का माहौल है और विपक्षी सांसदों के साथ ना से मारपीट की जा रही है, उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, हिंदू मुस्लिम एंगल को भी देने की कोशिश की गई थी। अबू ताहिर खान का जो जिक्र हुआ उसमें कहा गया कि भाजपा के एक सांसद ने अबू ताहिर खान को धक्का देने की कोशिश की थी। लेकिन आप देखिए कि जब लोकसभा सचिवालय के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने सीसीटीवी की तलाश की और जब सीसीटीवी की तलाश की गई तो पता चला कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह से झूठे थे। ना तो किसी भाजपा के सांसद ने किसी महिला को धक्का दिया, ना अबू ताहिर को धक्का दिया, ना मिताली बेग को धक्का दिया। लेकिन विपक्ष ये प्रोपोगेंडा रच रहा था, ये नैरेटिव रच रहा था कि कहीं ना कहीं हम संसद के भीतर की इस तस्वीर को अराजकता में तब्दील कर मोदी सरकार को यह बिल लाने से पहले ही घेर सकें और यह संदेश कहीं ना कहीं जनता के बीच में जारी कर दें कि देखिए किस तरह मोदी सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस कानून को लाने की तैयारी की है और जनता के बीच में हम अराजकता का माहौल पैदा कर सकें। यह पूरी कोशिश लंबे समय से विपक्ष कर रहा है, चाहे फिर वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे फिर वो वोट का मुद्दा हो, चाहे वो चुनाव आयोग का मुद्दा हो। संदेश एक ही कर रहा है विपक्ष कि देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं है, जबकि जो कानून मोदी सरकार लाने की तैयारी कर रही है वो लोकतंत्र पर और भी मजबूती लाने का काम करेगी, वो संविधान को और भी मजबूत करने का काम करेगी। बावजूद इसके विपक्ष अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।